अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने टूटी फ्रूटी केक बनाया है जो बगैर ओवन के बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। ये देखिए कितना हमारा सॉफ्ट केक रेडी हुआ है। इसको आप भी घर में आसानी बना सकते हैं। रहीम, ये मैंने एक खाने का चम्मच टूटी फ्रूटी लिया है और आधा चाय का चम्मच ब्लैक करंट लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके रख लिया है। अब इसमें एक खाने का चम्मच मैदा जाएगा और अब हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करके रख लेंगे। ये मैदा हमने इसलिए लगाया ताकि जब हम इसे केक में डालेंगे तो ये हमारी नीचे नहीं बैठेंगी। यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं जो नॉर्मल बाहर के पड़े होते हैं वो लिए हैं। जब भी आप कोई भी बेकिंग की चीज़ बनाए तो इसमें फ्रिज वाले अंडे ना इस्तेमाल किया करें। दोनों अंडे मैंने चेक करके बोल में डाल लिए हैं। अब इसमें आधा कप आइस शुगर डाल लेंगे और बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारे जो आइस शुगर और अंडे थे वो अच्छी तरह से बीट हो गए। अब हम इसमें आधा कप ही कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। अब हम इसे फिर बीटर की मदद से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। जो तीनों चीज़ें थी हमारी अच्छी तरह से बीट हो गई है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। इधर मैंने छानी रख ली और इसमें 1 कप मैदा शामिल कर लेंगे। एक खाने का चम्मच इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाल लेंगे। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। जब भी आप ये मैदा वगैरह इसमें शामिल किया करें तो हमेशा छान के शामिल किया करें। अब यहाँ पर हम इसे चमचे की मदद से अच्छी तरह से इसके अंदर इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर आके हम इस पर 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस के शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इधर थोड़ी सी इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि जो अंडे की स्मेल है वो ख़त्म हो सके। ये अच्छी तरह से हमारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हमने जो टूटी फ्रूटी को मैदा लगा कर रखा था ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हमारा अच्छा सा ये केक का टूटी फ्रूटी केक का बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। ये मैंने केक का सांचा लिया था, इसको मैंने नीचे से भी ऑयलिंग लगा ली थी और इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर से भी अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेंगे। अब ये जो हमने बैटर रेडी किया था ये इसके अंदर डाल देंगे। देखिए मेरा कितना बैटर थिक रेडी हुआ है। अब हम इसे पिन की मदद से इसके अंदर चला लेंगे ताकि जो इसके अंदर बबल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद इसको टैप टैप कर लेंगे। जब मैं ये केक का बैटर रेडी करने लगी थी उसी वक्त मैंने ये तसले को गर्म करने के लिए रख दिया था। ये मैंने नीचे नमक रखा है ताकि हमारा तसला ख़राब ना और उसके ऊपर स्टैंड रख दिया है। हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रेडी करेंगे। 45 मिनट के बाद हम इसकी चेक करेंगे कि हमारा केक रेडी हो गया है। यहाँ पर आकर 1 घंटा हो गया। 45 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो हमारा केक अभी रेडी नहीं हुआ था। फिर मैंने इसे 15 मिनट के लिए मज़ीद रख दिया था और यहाँ पर हमारा केक बहुत अच्छा अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के रख देंगे। यहाँ पर हमारा केक जो है वो ठंडा हो गया। अब हम इसको सांचे से निकाल लेंगे। देखें ऑयलिंग लगाने से हमारा जो केक है वो सांचे से कितना आसानी बाहर निकल आया है। अब हम इसका बटर पेपर उतार लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा टूटी फ्रूटी केक रेडी हुआ है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अब मैं इसको आपको स्लाइस छुरी की मदद से स्लाइस में काट के दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये कितना अच्छा रेडी हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, ऐसे ही आप इसे स्लाइस में काट के इसे सर्व करें चाय के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।